अभी तक प्रवचन सार जी परमागम में चरणानुयोग चूलिका के 4 अध्याय हैं, माने 4 सबऑर्डिनेट हैं, 4 भाग हैं। उसमें पहला भाग है आचरण प्रज्ञापन, वो पूरा हो गया। आचरण प्रज्ञापन का सार ये हुआ कि दिगंबर मुनि भगवंत या एक अनादिकाल से दुखी प्राणी सुखी होना चाहता हो तो श्रामण्य को अंगीकार करो। श्रामण्य क्या है कि शुद्धोपयोग। श्रामण्य क्या है? शुद्धोपयोग। और यदि उसके पास सच्चा श्रामण्य माने शुद्धोपयोग है तो बाहर में 28 मूल गुण व्यवहार से श्रामण्य है। बाहर से 28 मूल गुण होंगे उनके श्रामण्य के रूप में। उसमें वे क्या करें कि वे ना तो उत्सर्ग मार्ग का हट करें ना अपवाद मार्ग का हट करें कि नहीं अब हम आज के बाद आहार लेंगे ही नहीं, हम तो जल्दी से जल्दी मोक्ष जाएंगे, ऐसा हटाग्रह नहीं करें। और आहार लेने में भी ऐसा नहीं करें कि अब हम तो खूब खाएंगे, ऐसा भी नहीं। ज़रूरत पड़ जाए तो क्या करते हैं, उत्सर्ग मार लेते हैं और ज़रूरत पड़े तो अपवाद मार लेते हैं। इतनी चर्चा करने के बाद पूरी हो गई एक प्रकार से वो बात। अब यहाँ से शुरू हो गया कि वो श्रामण्य की उत्पत्ति कैसे हो, शुद्धोपयोग की उत्पत्ति कैसे हो, वृद्धि कैसे हो और पूर्णता कैसे हो। इसका नाम है मोक्ष मार्ग प्रज्ञापन अधिकार। नाम क्या है इसका? मोक्ष मार्ग प्रज्ञापन अधिकार। प्रज्ञापन का मतलब समझते हो? प्रज्ञापन, ज्ञापन तो सुना ही होगा, ज्ञापन, ज्ञापन तो सुना होगा। लेकिन प्रज्ञापन का मतलब होता है प्रकृष्ट ज्ञापन। मैं प्रज्ञापन पर रुक कर कहना चाहता हूँ कि इसको आप लापरवाही से ना लें। इसका नाम प्रज्ञापन है। माने आप कुतर्क नहीं करें, ये प्रज्ञापन है। प्रज्ञापन माने प्रकृष्ट ज्ञापन है, माने प्रकृष्ट उपदेश है। आप किसी भी कीमत पर इसको अवॉइड नहीं करें, नेग्लिजेंसी नहीं करें, लापरवाही नहीं करें, अच्छे से समझें इसको। प्रज्ञापन का मतलब ये होता है। नहीं समझ में आया? जैसे हम कहते हैं बेटा हम एक बात बता रहे, ऐसा भी बोलते हैं, सुनो अच्छे से सुन लो भूल मत जाना, मारे जाओगे देखो तुम, अच्छे से सुनो देखो। इसका नाम है प्रज्ञापन। इसका मतलब है आचरण प्रज्ञापन में कभी भी ये लापरवाही नहीं हो सकती कि हम चश्मा रख लें तो, अब आहार दान देने वाले नहीं हैं तो गाड़ी रख लें तो, अब कोई कहाँ तक विहार करें, बुढ़ापे में हमारा क्या होगा, हम किस गांव में वहीं समाधि करेंगे, तो उसके लिए हम अपना एक भवन बना लें तो, संतशाला बना ले तो क्या दिक्कत है, हम अपनी अपनी एक गिरी बना लें। इसका मतलब है जिनके चित्त में ये बात है वे शुद्धोपयोगी तो हैं ही नहीं, और वे ये भी नहीं जानते कि शुद्धोपयोग का स्वरूप क्या है। घर गृहस्थी में जितने लोग हैं, जितने जितने कह रहे हैं जितने, वे सब दुखी किस बात से बता सकते हो? अब हम कमा कमा के मरे जा रहे, कोई देखता नहीं। हम मकान बनवा रहे थे अच्छा खासा, हम सोच रहे सब घर के लिए मकान हो जाए, अब मजदूर देख नहीं रहे, तराई हो नहीं रही, जाने कहाँ चले गए। हम जाएं मर के बस, हम ही पानी डालें, तराई करना पड़ती ना ऐसे। तो दुख का बात का है। और पैसे का हिसाब किताब नहीं रखता कोई। मैं परेशानी का है कि गृहस्थ जीवन में यही बात की तो ये परेशानी है। हम फाइनेंस करवाएंगे तब जाके ये मकान पूरा होगा या बिजनेस पूरा होगा। मैंने मकान बनवाने में कितने पसीने आते हैं, वही तकलीफ आपको होगी। पैसा कमाना, कहाँ से लाना, कैसे बोली लगवाना। जब आज बताएं आपको, पूरे हिंदुस्तान में पिछले मुझे नहीं मालूम 10, 15, 20 साल पहले ये घटनाएं नहीं थी जो आज हो रही हैं। आज के दिन में पूरे हिंदुस्तान में बनिया की समाज को एक माने अभिषेक की मार्केटिंग पसंद आ गई। रोज के रोज छिंद छिंद भिंद भिंद करो, तुम्हारा नाम, तुम्हारा गोद, तुम्हारा परिवार, 3-3 बार होने लगी। क्या कहलाती वो शांति धारा, और उसमें जहाँ जितने पैसे वसूल सकते हो अभिषेक के। मैंने भगवान श्री जैनेन्द्र देव के अभिषेक जैसी पवित्र क्रिया भी मार्केटिंग का शिकार हो गई। मैंने उस दिन वो शांति धारा दूसरा नहीं कर सकता, वो ही करेगा जो पैसा देगा, 500 रुपया, 1000 रुपया, 1 लाख रुपया, 11 लाख। मैंने जहाँ जितना ज़्यादा ठगा जाए आदमी, जी मार्केटिंग। आज कोई इतिहास नहीं है इसका, कोई ना होता था कहीं। लेकिन अब करें क्या? इतने बड़े बड़े प्रोजेक्ट पूरे होंगे कैसे? इतने बड़े मंदिर तोड़े जाओ फिर बनाए जाओ तो आएगा कहाँ से पैसा? मैंने क्या कहें, पहली गेंती लगाने का भी पैसा मिला था 21 लाख।
पहली गेंदी लगाने का कहेगा कि शिखर तोड़ने का शुभ काम, ऐसा कह के प्रचारित हुआ था आपके यहाँ। मैंने वो शिखर, मजबूत शिखर तोड़ने का महापुनीत कार्य, उसके भी 21 लाख की बोली चली गई थी जोरदार। मैंने ये मार्केटिंग में ये नहीं समझ में आता इसमें कौन सा शुद्धोपयोग है, इससे शुभ भाव भी कौन सा हुआ। पहले हमारे जीर्ण शीर्ण मंदिर होते थे ना, तो उनको निर्माण करा के पवित्र उनको पक्का कर देना, ये तो एक पुनीत काम था। मंदिर हमारे कभी कोई गिरा नहीं, एक भी मंदिर गिराने का इतिहास नहीं। मैं तो क्यों कह रहा हूँ कि ये क्या कहें, मैंने श्रावक पना भी सुरक्षित नहीं रहेगा इसमें, ये कह रहे। ये मुझे आलोचना नहीं कर रहा हूँ मैं, किसी की आलोचना नहीं कर रहा, अपने अपन होते कौन है आलोचना करने वाले, लेकिन ये स्वरूप समझो, प्रज्ञापन है, जी कहना है मुझे। जिंदगी में ऐसा काम नहीं करना कभी। रतनगढ़ साहब का चार में लिखा है, तो मिथ्या दृष्टियों के भी मंदिर नहीं गिराना। अपने मंदिर गिराने की तो बात ही नहीं रही, पढ़ लेना, मिथ्या दृष्टियों के मंदिर भी नहीं गिराना। छोटे हों बड़े हों, उनके जैसे हों वैसे बने रहने दो, तो उनकी आलोचना में मत पड़ना। ये बात मैं क्यों कह रहा हूँ कि मैंने पैसा, धर्म के पवित्र जो काम थे ना, पूजा पाठ प्रक्षाल वगैरह, उनको भी खा जाए। अच्छा, अब विरोध करने वाला कोई क्यों नहीं है? अरे करोड़ों की इनकम हो रही, पूरे देश में लाखों करोड़ों रुपए की इनकम हो रही है उससे, इससे कोई मतलब नहीं प्रज्ञापन में क्या लिखा है। तो इसीलिए अब यहाँ पर मोक्ष मार्ग प्रज्ञापन अधिकार चालू हो रहा है। इसमें क्या कहते हैं कि मोक्ष अर्थात शुद्धोपयोग उत्पन्न कैसे होगा, उसकी रक्षा कैसे करोगे और आगे पूरा कैसे होगा, इसकी विधि बताने के लिए यहाँ पर 31 नंबर की गाथा है, 232 से 244 नंबर तक की गाथा। कितनी गाथा हो गई? 12-13 गाथा हो जाएगी, लगभग 12-13 गाथा हो जाएगी। तो ये 13 गाथाओं को आज सुबह और शाम में पूरा करेंगे। कोशिश करेंगे कल सुबह भी ले लें थोड़ा सा, क्योंकि मेरे हिसाब से तो इस पर मुझे बहुत पढ़ाना चाहिए। जो पहली दूसरी तीसरी गाथा ही है ना, इस पर मुझे कम से कम 10-20 घंटे बोलना चाहिए, क्योंकि ये गाथा मैं मुनिराजों के एंगल से नहीं पढ़ा रहा हूँ, उनके लिए तो है ही। हम श्रावक हैं, हमसे गलती ना हो जाए, हम अपने जीवन में सुखी कैसे हों, उसको बताने के लिए 3 गाथाएं बहुत ही महत्वपूर्ण है। आगे की गाथाओं में तो फिर केवल यही कहेंगे कि यदि आत्मज्ञान नहीं है तो आगम ज्ञान निरर्थक है, और जहाँ आत्मज्ञान नहीं है वहाँ शुद्धोपयोग नहीं हो सकता और कर्मों का क्षय नहीं हो सकता। मैंने वहाँ इसकी प्रशंसा में सपोर्ट करना है। लेकिन ये गाथा बड़ी महत्वपूर्ण है। आइए, यदि पर्दे पर आपको दिख रही हो तो 232 नंबर की गाथाएं निकाल लेंगे। स्वाध्याय से जो जान कर निज अर्थ में एकाग्र है, भूतार्थ से बेही श्रमण स्वाध्याय ही बस श्रेष्ठ। स्वाध्याय ही बस श्रेष्ठ है, लिखा है। प्रज्ञापन चल रहा है, ध्यान रखना। अरे आज सबसे ज़्यादा उपेक्षा होती है स्वाध्याय की। हाँ, पढ़ लेंगे, पढ़ने की तलाश में। मैं इसके लिए ऐसे कहता हूँ, चौथा अध्याय है 6 डाला का, 6 डाला का चौथा ढाल। उसमें बहुत सबसे पहले 9 गाथाएं हैं, और फिर उसमें एक ही बात की प्रशंसा की गई है, कोटि उपाय बनाए भव्य ताको और आनो। और फिर इसके बाद व्रतों की चर्चा चालू हो जाती है, अणुव्रतों की। तो उसमें क्या लिखा है फिर? दृढ़ और आनो। क्या है दृढ़ और आनो? आगे लाइन बोलो, पीछे की बोलो। उसमें मैंने इनको सम्यक ज्ञान पूर्वक जान करके फिर दृढ़ता से चारित धारण करो, दृढ़ चारित लीजिए। उसके पहले की लाइन क्या है? सम्यक ज्ञानी होए बहुरी दृढ़। मैंने गजब हो गया, अभी सारे हिंदुस्तान में दृढ़ चारित लो, दृढ़ चारित लो, दृढ़ चारित लो, चारित के बिना कुछ नहीं हो, चारित बिना। यहाँ क्या लिख रहे हैं? सम्यक ज्ञानी होए। इस पे सिक्का लगा रहे हैं, होए बहुरी दृढ़। दृढ़ चारित कब आएगा? बाद में आएगा। ये मैं इशारा ही कर रहा हूँ, अभी इस पे प्रवचन नहीं कर रहा हूँ। ये बात आप ध्यान रखना, प्रज्ञापन है। माने जो व्यक्ति इसको अवॉइड करेगा, इन गाथाओं को, वो 3 काल में कर्मों को क्षय नहीं कर सकता, श्रामण्य की उत्पत्ति नहीं कर सकता, मोक्ष नहीं जा सकता। ये कहना है आचार्य कुंदकुंज स्वामी की इन गाथाओं।
सबके लिए स्वाध्याय की प्रेरणा देना है, इसलिए 1 मिनट ले रहा हूँ। बेटे आज आपको गाड़ी भी चलाना हो ना तो पहले आप सम्यक ज्ञानी होते हो, फिर गाड़ी चलाते। एक जरा सा मोबाइल, क्या वो पेन ड्राइव भी खरीद के लाते हैं ना, पेन ड्राइव, मोबाइल, टार्च, तो उसके साथ भी एक लपेटा हुआ एक कागज़ आता है, क्या लिखा रहता है, इंस्ट्रक्शंस। मोबाइल के साथ एक इंस्ट्रक्शंस बुक आती है। आज बाजार में से एक वो लाओ ना, क्या कहलाता है, कुकर, और कुकर भी लाओ तो उसमें एक किताब निकलती है कि मूंग की दाल 2 मिनट में बनेगी, 3 मिनट में, और चना आधा घंटा में बनेगी। उसकी बुक पढ़ो, मैंने बुक पढ़ना कंपलसरी है। यदि कोई व्यक्ति बुक नहीं पढ़ता हो और वो कुकर की शिकायत लेके पहुंच जाए तो शिकायत नहीं सुनी जाएगी उसकी, कोर्ट में जाए तो हार जाएगा वो कि साहब ये फट गया, हम मर गए। तो कैसे फटा, कैसे मरे, तुमने क्या किया था कि हमने चना डाले थे, फिर क्या करो था कि हमने आधी बिलिया पानी डाला था और 1 किलो चना डाले थे, तो अब तो फटेगा ही हुआ। अब मुकदमा में तुम हारोगे। उसमें लिखा है किताब में कितने गुना पानी डालना है, चावल में कितना गुना पानी डालना है, उड़द की दाल में कितना पानी डालना है, एक की रेसिपी लिखी है पानी की, चावल में 3 गुने पानी डालना है। फटेगा नहीं तो क्या होगा, वैक्यूम होगा, फटेगा नहीं तो क्या होगा। मैंने मतलब है दुनिया में कोई भी मुकदमा आप तब हार जाओगे, कोई भी सुविधा आप तब हार जाओगे जब तक आपको उसके लिए इंस्ट्रक्शंस दिए गए वो नहीं समझते। आप गाड़ी खरीद ला 100 करोड़ की और इंस्ट्रक्शन मत पढ़ो, है कोई माई का लाल विश्व में, अरे हम तो पुरानी चलाए वाले हैं। तू पुराने चलाए वाले ही है, नहीं ये 100 करोड़ की नई कार आई है ना, इसके फंक्शंस बहुत अलग अलग हैं। 1 सेकंड में हो ना, क्यों फरारी की स्पीड कितनी जल्दी आती है, एक स्टार्ट होने के 1 सेकंड या कितने 3 सेकंड है, 3 सेकंड में 150 की स्पीड आ जाती है। मैंने तुम इतनी रेडी रहना, ऐसे नहीं स्टार्ट कर दो फिर रुके, ओ ठुक गई, हमें कहाँ मालूम थी, उतरो तो मोटा मालूम थी। मैंने मैं ये कह रहा हूँ कि दुनिया में कोई शिकायत नहीं सुनी जाती कि एक्सीडेंट हो गया, तो क्यों हो गया कि आपने पहले सम्यक ज्ञानी नहीं हुए। अब सुनो, आपको डॉक्टर बनना है तो 22-25 साल बढ़िया जम के पढ़ाई करते हो, 12-15 घंटा, इंजीनियर बनते हो, सीए बनते हो, जो कुछ भी बनते हो उसमें 12-15 घंटा पढ़ते हो, तब जाकर के एक उम्मीद करते हो कि नौकरी मिलेगी या तुम सफल डॉक्टर इंजीनियर बनोगे। और भगवान बनने के लिए, आत्मा समझने के लिए, समझ गए बेटे क्या कह रहे हैं। आप लापरवाही से सुनोगे 3 काल में मोक्ष नहीं होगा। ये बात इस अध्याय में कहना है, हमने आपको सार में कह दी पहले। जो लोग अभी भी, मैं क्या कहूँ आपको, जो लोग आम पब्लिक है उसके तो क्या कहूँ, जो लेकिन बहुत जिन्हें अपन समझदार कहते हैं उनको भी ग्रंथों की लापरवाही हो जाती, पढ़ते नहीं है, पढ़ते भी हैं तो समझते नहीं, समझते भी हैं तो घटित नहीं करते। इसीलिए मैंने कहा था पहली गाथा है ना 231-32 जो 232 नंबर की, इस पर मुझे 8-10 घंटा प्रवचन करने की इच्छा है, लेकिन करूँगा केवल 10 मिनट। अब इसका कोई रास्ता नहीं है, क्योंकि यदि इस पर चलाऊंगा तो फिर आगे बहुत विषय है। लेकिन मैं कुछ कह दिया ना, अब कह दिया, आप खोज करो। मैं कई बार लोग मेरे से मिलते हैं तो मैं ये कहता हूँ बेटा इस पर रिसर्च करो, पीएचडी करो। पीएचडी करो का मतलब ये नहीं कि तुम यूनिवर्सिटी में जाकर सर्टिफिकेट लो, तुम इसको खोज भी नहीं करो। तुम अपने परिणामों को कैसे मिटाओगे, तुम आश्रम बंद को क्या समझते हो, सम्मान निद्रा को क्या समझते हो। अभी मैं यदि बारीक से एक प्रश्न पूछ लूँ तो आश्रम और बंद में अंतर करना मुश्किल पड़ जाएगा आपको। अपने आश्रम को कैसे पहचानोगे, उसे कैसे मिटाओगे। ध्यान रखना, जो संबर के प्रति सावधान नहीं है इसका मतलब है उन्हें आश्रम की स्वरूप की खबर नहीं। क्या बोल गए हम, जल्दी से जल्दी बोल गए हम, क्या बोल गए हम, सुन रहे बेटे। जो संबर के प्रति सावधान नहीं है इसका मतलब उन्हें आश्रम के स्वरूप की खबर नहीं। बेटे ये दूध रखा है 10 गिलासों में, लेकिन किसी में जहर है, पता नहीं किस में, तुम जरा देख लेना। हाँ ठीक है ठीक है, हाँ ठीक है ठीक है। इसका क्या मतलब निकला, ये जहर के स्वरूप को नहीं जानता। जहर का स्वरूप जानने वाला व्यक्ति इन 10 गिलासों में उसे पता है कि 9 में जहर नहीं है, इसके बावजूद भी अलर्ट होगा, सावधान होगा, गलती से ऐसा ना हो कि वही गिलास पी जाए जिसमें जहर हो। कितना सावधान होगा बताओ। इस शरीर के मृत्यु की जितना तुम्हें भय है उतना तुम्हें मिथ्यात्व का भय नहीं लगता, परिणाम गिरने का भय नहीं लगता। खोटे परिणाम हो जाए तो जैसा लगता है अबे तो सबके ही हो जाओ उम्र में, ऐसे भाव तो सबको ही याद, सभी तो कर रहे, सभी सेल भी भेज रहे, ब्रह्मचारिणी भी सेल भी भेजने लगेंगी। वाह रे वाह ब्रह्मचारिणी, ब्रह्मचारी भैया साहब, आज तुम्हें भी सेल भी भेजने पड़ रही। काहे की सेल भी भेज रहे, तुम सेल्फ को जानो ना।
चैटिंग की क्या जरूरत है बता। माने जिन्हें आत्महत्या करना हो वे चैटिंग करें, चाहे वे श्रावक हो और चाहे ब्रह्मचारी भाई बहन हो, कोई हो, वे एंड्रॉइड मोबाइल से करें प्यार जिनको है संसार से प्यार। विज्ञापन। हमें नहीं पसंद आती ये चीज। माने ये तुम पढ़ो ना अच्छे से, तो जब जाकर के उद्धार होगा। तो अब आइए क्या कह रहे हैं, देखो स्वाध्याय ही बस श्रेष्ठ है, प्रज्ञापन है ना। आइए अब मैं नीचे पढ़ता हूँ। एकाग्रता को प्राप्त पुरुष श्रमण होते हैं। श्रमण कैसे होते हैं? एकाग्रता के बिना श्रमण नहीं होते। एकाग्रता को अच्छी भाषा में बोल दो तो ध्यान, ध्यान के बिना श्रमण नहीं होते। श्रमण बनना हो, श्रमण प्रकट करना हो, सामान्य प्रकट करना हो तो ध्यान करना आना चाहिए। तो सब ध्यान करने की विधि सिखाओ। कल कोई पूछ भी रहा था हमें ध्यान करने की विधि सिखाओ, तो सुनो फिर अब ध्यान करने की विधि बता रहे। ध्यान करने की विधि देखो, इसमें ध्यान अर्थात एकाग्रता। ये तो जानते हो ना, एकाग्र चिंता निरोधो ध्यान। तो जिन्हें एकाग्रता चाहिए हो उसके बिना सामान्य नहीं होता। और एकाग्रता पदार्थों के निश्चय के बिना नहीं होती। जो 9 पदार्थ है ना, जीव अजीव आश्रव बंध संबंध निद्रा मोक्ष पुण्य पाप, ये 9 पदार्थ हैं। जब तक आप इनका निश्चय नहीं करोगे आपको एकाग्रता नहीं होगी। अब देखो कितनी सिंपल बात लग रही हो, मैं इस पे बहुत बहुत मेहनत करना चाहता हूँ, एकाग्रता होगी नहीं। अब लोग कह रहे हैं, हम तो सही बताना ईमानदारी से, ध्यान करने वाले 9 तत्व के पदार्थों का कितना चर्चा करते हैं, कथन करते हैं, निर्णय करते हैं, कराते हैं, कितना डिस्कशन करते हैं। ध्यान, हमारे चाचा जी, मेरे चाचा जी, हमारे मतलब मेरे चाचा जी मेरे से एक बात पूछे, ये तो इतना स्वाध्याय करते इसके बाद करना क्या आता है? ध्यान ही तो करना है। ध्यान करे बिना तो कर्म कटेंगे नहीं। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। इसीलिए मैं स्वाध्याय नहीं करता हूँ, ध्यान करता हूँ। मैंने क्या का ध्यान करते हैं यार? वही मेडिटेशन, विपश्यना, वही ध्यान करता हूँ। बड़ी बहुत शांति मिलती है, एकदम बहुत शांति मिलती है। काय की शांति मिलती है तुम्हें? आत्मा की खबर ही नहीं है, आत्मा का निर्णय नहीं है, आश्रबंध का निर्णय नहीं है, आश्रबंध की परिभाषा नहीं मालूम, संबंध निद्रा का स्वरूप नहीं मालूम। ध्यान क्या क्या करोगे आप? 9 पदार्थ का निर्णय करने वाले को ध्यान होता है। देखो कितना बढ़िया प्रज्ञापन है। प्रज्ञापन माने ठोक के बजा के, हाईलाइट कर करके, जैसे कभी पर्दे में कोई चीज दिखाना होती है ना, तो जूम कर करके ऐसे ऐसे दिखा दे उसको। समझना सभी लोग, मुनि दशा एकाग्रता के बिना नहीं होती। एकाग्रता के बिना कर्मों का नाश नहीं होता। यूँ समझो, सामान्य के बिना कर्मों का नाश नहीं होता, एकाग्रता के बिना सामान्य नहीं होती, और तत्व का निश्चय करे बिना, पदार्थों का निश्चय करे बिना एकाग्रता नहीं होती। इसीलिए स्वाध्याय ही बस श्रेष्ठ है। बराबर? तो अब पढ़ लेना इसमें से। एक आध दृष्टांत दे दूँ। अब एक आध दृष्टांत काम भी तो नहीं चलेगा, नहीं, चलो बिना उसके मजा भी नहीं आएगा। थोड़ा सा कहता हूँ, एक ही दृष्टांत देता हूँ, लेकिन बहुत ताकत लगाऊंगा उसमें। आप मेरे से ज़्यादा ताकत लगाना उसमें। सरल होने पर भी आप उसे सरल नहीं समझना, गहरा समझना उसे, गहरा। भाषा तो सरल ही होगी मेरी। देखो, एक लड़का है, 30 साल का समझ लो, 30 साल का लड़का है, तो वो फिल्में भी देखता है और सब पढ़ा लिखा है, इंटेलिजेंट है, सब बात अच्छी। तो वो ये तो जानता है पति पत्नी क्या होता है, पति पत्नी का स्वरूप जानता है वो, लेकिन उसकी सगाई शादी नहीं हुई, मैंने उसका निर्णय नहीं हुआ कि किससे शादी करना है। ठीक है? तो अब वो 30 साल के लड़के से कहो तुम अपनी पत्नी का ध्यान करो, कर सकता है कि नहीं कर सकता है? काहे नहीं समझता वो? पिक्चरों में देखी उसने पति पत्नी, नहीं समझता वो कुछ, शादी नहीं समझता वो, पति पत्नी का क्या व्यवहार होता है नहीं समझता वो, सब समझता है वो, लेकिन निर्णय नहीं है कि मेरी पत्नी कौन है। जब तक उसका ये निर्णय नहीं है, वो चाह करके करोड़ों उपाय करने पर भी पत्नी का ध्यान नहीं कर सकता। करके बता दे तो उससे कहो एक काम करो, तुम पत्नी का ध्यान मत करो, ससुराल का ध्यान करो, चलो कल काम का दिक्कत, पूरी ग्वालियर ससुराल कैसे करोगे बताओ? कुछ समझ रहे हो कितना कठिन है? मैं एक बात कह रहा हूं, ध्यान किया नहीं जाता, लेकिन निर्णय होने पर हुए बिना रहता नहीं है।
जब ध्यान करना पड़े तो समझना मिथ्या है, खींच खींच के करना पड़े तो समझना मिथ्या है, और जब होता चला जाए, रोके ना रोके, रोके ना रोके, उल्टी उल्टी बात लगेगी आज, रोके ना रोके, उसका नाम ध्यान है। ध्यान दुनिया की सबसे सरलतम घटना का नाम है। अब एक काम करो, इसी लड़के की सगाई करा दे, इसी लड़के की, लड़का को छोटा भी कर सकते हैं अपन, 30 साल से हटा के 22 साल का कर दे, 8 साल का एक्सपीरियंस कम अब 22 साल का लड़का है, उसकी सगाई करा दी। जिस लड़की की सगाई हुई उसे वो देख चुका है, निर्णय कर चुका है अच्छे तरीके से, पढ़ाई लिखाई जो कुछ सब निर्णय कर चुका है, निर्णय किया, भजन का भी दे रहा हूँ, निर्णय। मम्मी पापा उसकी कुंडली मिलाते हैं और वो रूप मिलाता है, जो भी मिलाता है उसने मिला लिया, उसे तो उसे पसंद आ गई, जो मैं चाह रहा था वो ही है इसमें, बिल्कुल। अब सगाई हो गई, ठीक है। अब मम्मी पापा बोले, सुनना ध्यान से, कि बेटा जब तक 7 भावरें नहीं पड़ती तब तक लड़की अपनी नहीं होती, है ना। जब 7 भावरें पड़ती तब गाते ना ये गीत, छठा फेरा जब पड़ा माई बाप की जानियो कब तक है माई बाप की वो? 6वें फेरे तक माई बाप की जानियो। बेटा अवे भी निर्णय कर लो, अवे कछु नहीं बिगड़ो, जाने है कि नहीं जाने, अवे भी निर्णय कर लो, लेकिन वो ठीक है कोई बात। तो माई बाप की, अब 7वां फेरा जब तक नहीं पड़े बेटा, वो तुम्हारी पत्नी नहीं है, सगाई टूट सकती है, किसी और से शादी हो सकती है, वो किसी और की पत्नी बन सकती है। इसलिए बेटा तुम उसका पत्नी रूप में ध्यान मत करना, अभी उसका सिस्टर जैसे ध्यान करो क्यों हंस क्यों रहे हैं? नहीं, गलत कह रहा हूं। लौकिक नीति में ये नहीं है, समाज नीति में जब तक शादी नहीं हो जाए वो बहन है, नहीं, बहन बराबर है, सब पत्नी नहीं बनी अभी वो। चैटिंग मत करना, फोन पे बातें मत करना, और घूमने फिरने मत चले जाना, और प्री वेडिंग मत बनवा लेना ढोर छाप, पहले ही सब कचू कर डालोगे, बाद में क्या करोगे? तो ऐसे बेवकूफ, लेकिन वो सब गलतियां हो रही और नहीं टूटी। फिर प्री वेडिंग वालों की शादी नहीं टूटी कब? 7 भावरों के पहले नहीं टूट गई, चैटिंग करने वालों की नहीं टूट गई, हम तो बहुत मालूम है हमें तो। और जो घूमते फिर रहे थे, पिकनिक सैर सपाटा कर रहे थे, मोड़ा मोड़ी धोई के धोई, फिर किसी बात पे बन बैठे सब टूट गई। जब शादी के बाद टूट सका तो शादी के पहले टूटने में क्या आश्चर्य है? मुझे जो कहना उस पर वजन, मुझे दृष्टांत नहीं सुना रहा हूँ मैं वो सिद्धांत का बल सुना रहा हूँ कि अब कोई ताकत है उस लड़के को कि ध्यान करने से रोक दे। ये पूछना है मैं तो। मम्मी पापा ने इतने बैरिकेड खड़े खड़े, इतने उपदेश दिए, बेटा बेटा, वो माई बाप की जानियो भी सुना दो उसको बहुत लॉजिक भी दिए, भैया जब तक फाइनली घर में नहीं आ जाए जब तक मत समझो अपनी पत्नी। लेकिन जिस लड़के ने निर्णय कर लिया उस लड़के को फिर क्यों पद्मासन बैठना पड़ता है ध्यान करने के लिए, खड्गासन? बताओ क्या करना पड़ता है उसके लिए? किसी गार्डन में जाके ध्यान लगाना पड़ता है कि गहरी गहरी गुफाओं में, ठंडी ठंडी गुफाओं में जाके बैठना पड़ता है जहाँ एसी चालू हो? मैं एक एक शब्द कह रहा हूँ, नाप तोल तोल के, आप एक एक की चोट समझना। ऐसे लोग बहुत हैं पैसे ठगने वाले। आप हमारी ध्यान गुफा में आइए, हम आपको आत्मा का ध्यान कराएंगे, वहाँ एसी कूलर चालू है, संगीत चालू है, और सामने एक बड़ी माने क्या कहलाती है चाइनीज लाइट वाला भगवान आत्मा, जिसके कलर बदलते चले जाएंगे एक के बाद एक। माने ये बेवकूफ़ बनाने के धंधे ये कह रहे हैं। अब मैं आगे चलता हूँ। ये जो लड़का था ना, ये लड़की का ध्यान करेगा, करना पड़ेगा या होगा? रुकेगा? नहीं रुकेगा। अब और इसको थोड़ा खतरनाक बनाते हैं अपन। ऐसी मई जून की गर्मी, यहाँ से ज़्यादा गर्मी सड़ी सड़ाई होती है बम्बई की। इतनी खराब गर्मी होती है भाई साहब, इतनी, जो लोग बम्बई से आए तो खुश हो जाएंगे वे लोग, मैंने यहाँ आकर उन्हें लग रहा होगा अच्छा है। मैं गया हूँ ना मई जून में, इसलिए मैं कह रहा हूँ। रात को 10-11 बजे भी सड़क पर खड़े, सड़क पर तो अभी चैप चैप पसीना, चिपचिपा ऐसी पूरी गर्मी। सुबह 5:30 बजे नहाने के बाद भी 1 सेकंड नहीं बीतता और चिपचिपा पूरा शरीर, इतनी बुरी हालत। लेकिन 12 बजे की गर्मी मई जून में बम्बई के घाट कोपर की गर्मी, कोई सा नाम ले, नाम तो कोई सा ले,
दादर की ले लो, कोई बात नहीं, भीड़ जिस पे सबसे ज़्यादा हो, रेलवे स्टेशन में, और लोकल ट्रेन में टंगा बेचारा, भरी लोकल ट्रेन में टंगा और चला जा रहा है अपनी नौकरी के लिए 2 घंटा, टंगे टंगे जाना पड़ता है लगभग। तो उस समय उसकी सगाई हो चुकी है, उस गर्मी में, उस भीड़ में टंगे टंगे भी उसे अपनी पत्नी का ध्यान करना सरल है कि कठिन है? मैं गलत बोल गया, ध्यान करना नहीं, उसे ध्यान होना सरल है कि कठिन है? पता भैया? बोलो, अब कोई बोलो। बस इसका नाम है ध्यान। या अब सोचो, आचार्य कुंदकुंज स्वामी ने प्रज्ञापन की पहली गाथा में उस समय क्या लिख के गए कि जिनको पदार्थों का निर्णय होता है उन्हें एकाग्रता होती है, एकाग्रता वालों की श्रामण्य होती है, और श्रामण्य के कर्मों का नाश होकर के मोक्ष होता है। कितनी बोल्ड गाथा है ये वाली। अब वे लोग जरा ध्यान से सुन लें जिन्हें ब्रह्मचर्य पालना हो, जिन्हें प्रतिमाएं पालना हो, जिन्हें मुनि दशा लाना हो, उन्हें स्वाध्याय की कीमत करना चाहिए। स्वाध्याय के बराबर विश्व में किसी का उपकार नहीं है। और आज यदि हमें कान्जी स्वामी की महिमा आती है, पूज्य गुरुदेव श्री की महिमा आती है, तो केवल इसलिए आती है कि उन्होंने इस पंक्ति को फैला दिया। स्वाध्याय करना चाहिए, स्वाध्याय करना चाहिए, स्वाध्याय ही बस श्रेष्ठ है। ये बात यही नहीं आई है, आगे गाथा है दूसरा अध्याय, 80 नंबर की गाथा है ना, 80 नंबर की गाथा, पहला अध्याय, वहाँ पर भी 80 नंबर की गाथा के बाद एक गाथा आई है सूत्र सहित, है ना, वही है क्या, 86 नंबर, 86, देखो मैं पढ़ के सुनाता हूँ, बहुत अच्छी है, 86 नंबर, बहुत अच्छी गाथा है, मिल जाती है, और जल्दी निकल लाओ, टाइम कीमती है। 83-84, हाँ हाँ, मैंने वहां पर भी स्वाध्याय करना चाहिए, ये बात कही, देखो मिल गया। तत्वार्थ को जो, तत्वार्थ, यहाँ भी तत्व की बात ली थी, पदार्थ यहाँ तत्व, तत्वार्थ को जो जानते प्रत्यक्ष या जिन शास्त्र से दृग मोह क्षय हो, इसलिए स्वाध्याय करना चाहिए। अब इसलिए गुरुदेव श्री की महिमा आती है, उन्होंने स्वाध्याय पे जोर दिया। स्वाध्याय मैंने पढ़ना नहीं, तत्व अभ्यास नहीं समझे? तत्व अभ्यास और पढ़ने में क्या फर्क है कि देखो डॉक्टर होते हैं ना, डॉक्टर 1 लाख डॉक्टर समझ लो, हिंदुस्तान में 1 लाख डॉक्टर कॉलेज में पढ़ते हैं, तो ये पढ़ते हैं, लेकिन उनमें से सफल 10 हुए जो फेमस कहलाए, स्पेशलिस्ट कहलाए, बहुत बढ़िया डॉक्टर कहलाए पूरे वर्ल्ड में। तो ये 10 में, अब 1 लाख में से 10 कम कर दो, कितने बचे? 9,90,000 ऐसे समथिंग, 990 जितने हुए, घटा लेना तुम हिसाब, हमें गणित नहीं आता, तुम लगा। तो बाकी के डॉक्टर कैसे हैं कि वे पढ़ते तो थे लेकिन उनका अभ्यास नहीं था। ये अभ्यास है बेटा। कभी बीमार हो जाओ तो ये घरेलू नुस्खे की किताब रख लो। अब तुम बीमार हो गए तो अब क्या करना चाहिए कि घरेलू नुस्खे में से खोल के देखो, यही लक्षण तुम्हें मिल रहे कि नहीं, तो यही दवाई तुम खाओ और जिस विधि से खाने की कहिए वैसे खाओ तो तुम स्वस्थ हो जाओगे। ये है अभ्यास। ऐसा नहीं वो तुमने एक बार किताब, नुस्खे वाली किताब उपन्यास की तरह पढ़ते चले गए पूरी और धर गई, और फिर कह पंडित जी हमें तो खांसी हो गई, ये तो खांसी हो गई, तो फिर पढ़ो, खांसी के लक्षण मिलाओ, दवाई लो, परहेज करो, फिर करो। ये दृष्टांत है, वो सब दृष्टांत। ऐसे ही जब तक तुम्हारे विकारी भाव नहीं मिटे तब तक तत्व का निर्णय करो। तुम्हें खोटे भाव आ रहे और आश्रम दुखकार घनेरे नहीं लग रहे, फिर पढ़ो आश्रम दुखकार घनेरे। तुम्हें कुर कुदे कुशास अच्छे लग रहे, उनकी तारीफ अच्छी लग रही, उनकी बातें अच्छी लग रही, फिर पढ़ो मिथ्यात भयंकर कैंसर से भी बड़ा है, मर जाओगे बुरी मौत, ऐसे पढ़ो। समझ गए? तो शास्त्र पढ़ना नहीं कह रहे हैं, अभ्यास करना चाहिए, स्वाध्याय करना। स्वाध्याय और अध्ययन में फर्क है, समझ में आए? स्वाध्याय और अध्ययन में एक बार मैंने बता चुका हूँ, कई बार बताया मैंने। हमारे से पंडित साहब ने पूछा बेटा स्वाध्याय कैसा चल रहा है, तो उस समय कॉलेज में पढ़ा रहा था तो मैं बहुत फ्री नहीं था, तो 6-6 महीने व्यक्तिगत रूप से ग्रंथ उठा के नहीं पढ़ रहे थे, पढ़ा रहे थे, पाठशाला पढ़ा रहे थे, वो एक अलग बात है, प्रौढ़ कक्षा ले रहे थे, वो अलग बात है, प्रातःकाल 5 से 6 पढ़ाता था घर पर, प्रवचन सार, समय सार वगैरह, वो अलग बात थी, लेकिन व्यक्तिगत नहीं पढ़ रहे। तो मैंने यही कहा कि अभी मेरी स्वाध्याय अच्छी नहीं चल पा रही, 6-6 महीने ग्रंथ नहीं खोल पा रहा हूँ।
तो उन्होंने फौरन कहा, हमने आपसे स्वाध्याय की पूछी है, अध्ययन की नहीं। उस दिन मुझे लाइट चमकी चाचा चौधरी वाली उस दिन लाइट चमकी कि हमें अभ्यास अलग चीज़ है। बोले बेटा स्वाध्याय के बिना तुम जीवित कैसे रह सकते हो? जैसे श्वासोच्छ्वास के बिना जीवित नहीं रह सकते, ऐसे स्वाध्याय के बिना हे उपाधि का विवेक कैसे करोगे? पॉइंट पकड़ में आया कुछ? स्वाध्याय और ध्यान में कितना अंतर मैंने भैया को बताया था, अच्युत कांत, तुम सबको ही बता दे रहा हूँ, बहुत सुन ले। स्वाध्याय और ध्यान में क्या फर्क है कि जब आपको हे उपाधि का विचार चलता है, ये स्वाध्याय है, और जब उपाधि में एकाग्रता होती है, इसका नाम ध्यान है। क्या बोले भाई? आज तो गलत तो नहीं बोले बेटे? क्या नाम है? संतोष, बोलना जरा फिर से, क्या बोला प्रदीप? बोलो। जब हमें हे उपाधि का विचार चलता है ना, हे उपाधि का चिंतन चलता है, वो स्वाध्याय है। ये ठीक नहीं है, अपने मन में नहीं चलता, इट इज़ नॉट गुड, इट इज़ नॉट करेक्ट, नहीं ये नहीं करना चाहिए, बहुत गंदी बात है, ये जरूर करना चाहिए, बचना चाहिए, ये जो चलता है ना, ये स्वाध्याय है। ये स्वाध्याय है। कभी कोई से लड़ाई हो जाए तो गुस्सा आती है, अंदर अंदर आती है, खूब आती, तो अंदर अंदर स्वाध्याय क्या चलता है? क्या गुस्सा कर रहे, बे सुनत है नहीं, मानत है नहीं, अपन जबर उनके राग कर रहे, जबर उनके विकल्प कर रहे, सुनत तक तो है नहीं, अपन उनके भलाई की सोच रहे थे, मरो तो मरो, हम कहाँ करें। सही बात है, कोई किसी का भला नहीं कर सकता, अपनी करुणा से क्या होता है। तो अंदर अंदर जी भेद विज्ञान चला ना, विचार चले, इस समता आई, जी स्वाध्याय है। और फिर उनका वो विकल्प भी टूट गया, विकल्प भी टूट गया। हाँ हमें तो ज्ञान का ही हूँ, हम ज्ञाता की सेवा कर क्या सकते हैं, ज्ञान मात्र हूँ। हाँ मजा आ गया जी ध्यान हो गया। अब जितनी देर हो जाए, कोई जरूरी नहीं 1 घंटा, भले 1 सेकंड हो, 1 सेकंड के लिए भी जो आप निर्भर हो गए ना, हल्के हो गए एकदम, मजा आ गया, अच्छा हो गया, अपने को मिल गया, अपन तो बच गए, अपना भाग्य जोरदार है। जो 1-1 सेकंड के लिए भी मजा आता हो ना, 1 सेकंड तो छोड़ो, चौथा ही सेकंड, इसका नाम ध्यान है। ध्यान तुम कैसा करना चाहते हो? जिस दिन हम बैठे हैं और 1 घंटा आइसक्रीम की तरह जमे रहे। भले आदमी 1 घंटा बहुत होता है, अंतर्मूर्ति में तो केवल ज्ञान हो के मोक्ष हो जाता है, मन मोक्ष हो तो, नहीं तो केवल ज्ञान हो जाता है अंतर्मूर्ति में। अंतर्मूर्ति भी ये नहीं 1-8 घंटे वाला, बहुत कम समय में केवल ज्ञान हो जाता फटाफट। इसलिए कभी मत सोचो सामायिक करने बैठे, पंडित जी हम तो बैठते ही नहीं। बोले काहे? 1 घंटा में जाने कहाँ के विचार, आज कहाँ के, तो कहाँ का तो आश्रव आया। फिर तुम हे उपाधि करो, फिर 1 सेकंड के लिए भी जो आनंद आ जाएगा ना, वो सम्यक दर्शन है। सुन लो, अब सम्यक दर्शन की विधि बता रहे। वो जो निर्भरता आई ना, ज्ञाता मात्र हूँ, परिपूर्ण हूँ, संतुष्ट हूँ, एक हल्की सी लहर आ जाएगी 1/4 सेकंड की, बस वो सम्यक दर्शन। अब तुम 1/4 सेकंड की बिजली चमकाने के लिए 1 घंटा सुई धागा लेके बैठ सको, सुई धागा समझ गए, बिजली चमकेगी, वो धागा पिरो नहीं, तुम पिरो नहीं, ऐसे बैठे रहो। यार इसका नाम है सामायिक। जो लोग ये सोचते हैं हम सामायिक तब करेंगे जब एकाग्रता होगी, हम कह रहे जब एकाग्रता जब होगी जब तुम सामायिक करोगे। अब तुम बैठे तक तो हो नहीं, तो ऐसे थोड़ी होगा। बैठ नहीं पड़ेगा, आपको बुद्धिपूर्वक तत्व निर्णय करना पड़ेगा, तत्व का निश्चय करना पड़ेगा, बराबर है। अब मेरी चर्चा इस हिसाब से तो पूरी होगी दृष्टांत के साथ। मैंने दृष्टांत में ज़्यादा ताकत लगाई, दृष्टांत आपको लगाना है। आपको ऐसा क्यों लगता है? जैसे भैया आपको सम्यक दर्शन, पंडित जी हमें कैसे सम्यक दर्शन हो सके? हम अब चाय पियत जी, कौन सा जी नव तत्व में कौन सा पदार्थ आ गया बीच में? मैं ये नहीं कह रहा हूँ चाय पीना चाहिए, लेकिन चाय पीते हो इसलिए सम्यक दर्शन नहीं हो, ये कहाँ से बात आई? चाय पीने का मैं पक्ष नहीं ले रहा हूँ, सब तो भी असली अनजान चोर सम्यक दर्शन ऐसे रो के लिया होगा, अरे हम तो 50 साल से शराब पी रहे, बेचा के ते जा रहे, हम लोग तो होगा बेड़ा पार, ऐसे। मैंने तुम उधर से क्यों सोच रहे थे? इधर से सोचो ना, चाय पीना चाहिए, मैं नहीं कहना चाह रहा। पंडित जी हम क्या बताएं, कमावे की बहुत रुचि है, हम जब सामायिक करत तो पैसा ही पैसा दिखत, तो उस समय देखा ना आ रहा कौन है, इसका निर्णय करो ना, देखा ना आ रहा, सम्यक दर्शन हो जाएगा। तुम क्या सोच रहे? पहले कमाने की रुचि चली जाएगी, पहले पत्नी का काम सेवन की भाव चले जाएंगे, ये सब भाव चले जाएंगे, उस दिन तुम सामायिक करोगे, तो उस दिन तुम्हें ध्यान होगा, सामायिक होगी, सम्यक दर्शन होगा।
ये है निर्णय नहीं होने का फल। इसमें लिखा है सब, उनका उपयोग अनेक में भटकता है, उनकी श्रद्धा अनेक में भटकती है, उनका ज्ञान अनेक में भटकता है। और चारित्र के प्रकरण में लिखा है उनके ज्ञप्ति परिवर्तन होता रहता है। ज्ञप्ति परिवर्तन लिखा है चारित्र के मामले में। ज्ञप्ति परिवर्तन माने गे बदलते रहते हैं, विषय बदलते रहते हैं। जब तुम्हें पैसा में से सुख दिखाई दे रहा है तो तुम शांति से नहीं बैठ सकते। तुम फिर रिश्वत से भी पैसा कमा सकते हो, चोरी करके भी कमा सकते हो, तुम मिलावट करके भी कमा सकते हो, फिर तुम इंजीनियर बन के भी कमा सकते हो, डॉक्टर बन के भी कमा सकते हो। तुम एक आपने कुछ लोगों को देखा है कभी राहुल, ऐसे लोगों को देखा होगा, पेंडुलम, पेंडुलम देखा तुमने कभी? पेंडुलम समझते हो? सम्यक पेंडुलम पेंडुलम समझते हो? तुमसे कोई सलाह लेने आए, मैं क्या करूं बिजनेस में, एक काम करो टेक्सटाइल में काम कर लो। 2 महीने बाद आता है लेकिन इसमें कुछ चल ही तो नहीं रहा है, तो एक काम करो डायमंड में कर लो। तो बड़े उत्साह से डायमंड में गए, 4 महीना हैरान परेशान हूँ लेकिन इसमें भी कुछ नहीं हो रहा। मैं सोच रहा हूँ कि मैं प्रोफेसर बन जाऊँ, MBA कर लूँ। इतने खोटी बुद्धि वाले छोकरे हैं, AA, MAA, फिर MBA, फिर IIM, फिर IIT, फिर JT, BT और जाने कितने कितने तो कोर्स हो गए बहुत सारे, भटकते फिर रहे। जी नहीं, एक बार एकाग्रता से भैया, एक बात है, ऐसे भटकने वाले उपयोग वाले भगवान नहीं बन सकती। यही तुम्हें व्यापार भी करना हो ना तो 5 साल का कम से कम धैर्य रखो। नहीं चलेगा, झटके लगेंगे, अनुभव होंगे नए नए, लोगों की सलाह लेना, लोगों की विनय करना, लोगों के अनुभव सुनना। ऐसे नहीं हो जाएगा बिजनेस, ऐसी पढ़ाई भी बिना उसके नहीं हो जाएगी, ऐसी कमाई भी नहीं होगी, ऐसी कोई चीज़ नहीं होगी दुनिया की। कोई भी कह रहे, जब लौकिक में नहीं होगी, पारलौकिक में तो कैसे हो जाएगी? स्वामी जी कहते थे कौन सी बाई का राज नहीं है। स्वामी जी कहते थे भाई साहब गहराई से अभ्यास करो, पोपा बाई नो राज नहीं। तुम्हारी बुआ नहीं बैठी है वहां कहाँ? तुम्हारी बुआ नहीं बैठी जो लाडला बेटा है, आ जाओ अब तुमने कच्छु नहीं पढ़ो कोई बात नहीं, 2 मिनट ध्यान लगाओ मोक्ष में जाओ। वहां बुआ नहीं बैठी है। बुआ समझते कि नहीं समझती? मैंने कुल मिलाकर के आपको अच्छे से पढ़ना चाहिए। जब तक निर्णय नहीं हो आप ऐसे ही भटकोगे। तो फिर मैं यहाँ जाऊँ कि वहाँ जाऊँ, वहाँ जाऊँ कि वहाँ जाऊँ, वहाँ लोग की पढ़ाई ऐसी है, वहाँ IIA नहीं बन सकते, IIM वो नहीं कर सकते, IAS नहीं कर सकते, वहाँ और ये कंप्यूटर तो सिखाना चाहिए और इंग्लिश तो सिखाना चाहिए। माने तुम ही सब सोचोगे, हम कुछ नहीं सोचेंगे। ये है भटकन। दूध काय से मीठा होता है? शक्कर से। अब भटकन होती है आपको? कोई भटकन नहीं होती। वाह, 4थे काल में होता होगा, अब तो पंचम काल है, अब तो नया युग आ गया है, शक्कर से क्यों मीठा होगा? हम तो गन्ने के रस से मीठा करेंगे, हम तो फला से करेंगे, हम तो गुड़ डालेंगे, हम तो किसमिस से मीठा करेंगे। अरे कहा को तुम इतनी माती बुद्धि खराब कर रहे। कह दिया ना शक्कर से मीठा होता है, बस निपट गया काम। ध्यान से सुनना, जिनका निर्णय नहीं होता उनका उपयोग भटकता ही रहता है। जहाँ शादी करेंगे वहाँ करें, जहाँ जाएंगे वहाँ जाएं, जहाँ खाएंगे वहाँ खाएं, जी सोचता रहे। पहले दिन से आपको एक सर्टिफिकेट दे दिया कि भाई तुम्हारा भोजनालय वो है, लेकिन लोगों को फिर भी यहाँ से लगा ढूक ढूक के देखेंगे जहाँ का है। जब तुम्हें वहीं खाना है इधर का देख रहे कि नहीं पंडित जी, जहाँ पंखा चल रहा वही है, जहाँ कुर्सी वही है, तो यहीं बैठ जाए तो हो सकता है स्पेशल आइटम आ जाए। मैंने लोग चेकिंग करने के लिए उस सोच के भोजनालय में भी आते हैं जहाँ उबली दाल रोटी सब्जी बनती है। कहा पता इतना कछु स्पेशल आइटम बना तो मैंने भटक नहीं बुद्धि बना तो भटके गई। फिर कह रहे जब तक आप निर्णय नहीं करोगे शरीर से ध्यान करते रहना, लेकिन कुछ नहीं होगा। अब चलो यहाँ से तो टाइम बहुत हो जाएगा, अगली गाथा पढ़ रहा हूँ। 232 पढ़ी है अपने, अब 233 और 234 दो गाथा पढ़ना है। जो श्रमण आगमहीन हैं वे स्वपर को नहीं जानते, वे कैसे करें जो स्वपर को नहीं जानते। जो श्रमण आगमहीन हैं, आगम को नहीं जानते, वे स्वपर को नहीं जानते। अब यहाँ जो स्वपर की चर्चा आई है वो मैं इशारा करके बताता हूँ
क्योंकि वो आप अभी अभी उतना स्थूल मत समझना जितना यहाँ पर लिखा है, इतना स्थूल नहीं लिखा ये। स्वपर माने या शर्ट भिन्न और आत्मा भिन्न, ऐसा नहीं लेना यहाँ पर। पत्नी भिन्न है, मैं भिन्न हूँ, ये स्वपर भेद नहीं लेना यहाँ पर। पैसा भिन्न है, मैं भिन्न हूँ, ये नहीं लेना यहाँ पर। कर्म भिन्न है, जीव भिन्न है, ये भी नहीं लेना यहाँ। तो और क्या लेना फिर यहाँ पर? यहाँ पर क्या लेना है? पढ़ेंगे आप तो मिलेगा आपको टीकाओं में आगे। यहाँ लिखा है जो 28 मूल गुण के परिणाम है और जो 28 मूल गुण के शरीर की चेष्टा है, ये ज्ञेय मात्र है और मैं ज्ञायक मात्र हूँ। ज्ञायक स्व है और ज्ञेय पर है। ऐसे स्वपर को जानने वाले मुनि बनते। जल्दी बोल गए। श्रामण्य मतलब, श्रामण्य मतलब ये 28 मूल गुण मैं नहीं हूँ, ये 28 मूल गुण का कर्ता मैं नहीं हूँ, ये पुद्गल की पर्याय है, अजीब है, मैं जीव हूं। पंडित जी आप इतना अच्छा आचरण करते तो आपको अहंकार नहीं होता? मुहिराज 28 मूल गुण पालते हैं, गर्मी धूप हवा पानी ऐसे ऐसे परिसर सहते हैं, उन्हें अहंकार नहीं होता होगा? क्यों नहीं होता? क्योंकि जो आगम को जानते हैं वो स्वपर को जानते हैं।